जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो भाई लोग देखो खत्म हो गया है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ से आपका अपवर्तन शुरू हो रहा है, परावर्तन आपका खत्म हो गया। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने स्टूडेंट है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो आपका है हर साल आपके पेपर में पूछता है और इस साल भी पूछेगा 2024 बोर्ड एग्जाम में। तो उसी को आप आज हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग डाल दीजिए। चलिए तो अपवर्तन को समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, माध्यम बना लेंगे। एक माध्यम विरल हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम दो माध्यम ले रहे हैं, दो माध्यम ले रहे हैं। चलिए देखिए आप लोग। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो माध्यम ले लिया। देखिए एक माध्यम ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम, और ये क्या हो गया सघन। हमने यहाँ से क्या लिया, एक विरल माध्यम ले लिया और एक सघन माध्यम। आपको दो माध्यम ले लेना है। अब क्या करोगे, अब यहाँ से इस पर एक अभिलंब डालोगे इस लाइन पर। तो हमने क्या किया, इस लाइन पर एक अभिलंब डाल लिया। तो यहाँ पर लिख लीजिए अभिलंब, अभिलंब। तो अभिलंब डाल लिए। चलिए अभिलंब डाल लिए इस लाइन पर। अब देखिए इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, इस वाले बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो इसको भी नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया। अब क्या करने हैं, अब हमको प्रकाश किरण भेजना है। प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश ही तो भेजेंगे और दूसरा नहीं भेजेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो क्या होती है, क्या प्रकाश मुड़ जाता है, सीधे ही जाएगा, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा। जैसे प्रकाश किरण अगर वायु से आकर पानी में जा रहा है तो पानी में माध्यम अलग हो जाएगा। मान लीजिए कांच में प्रवेश कर रहा है तो उसका भी माध्यम बदल जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा है, विरल माध्यम है, सघन माध्यम में जा रहा है। ये नीचे पूरा क्या है आपका सघन है और ऊपर क्या है आपका विरल माध्यम है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए प्रकाश किरण भेजेंगे। हमने क्या किया, ये भेज दिया आपतित किरण। तो यहाँ पर लिख दीजिए आपतित किरण, आपतित। तो ये आपका क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण हो गया। और देखिए यहाँ पर आपका कोण बनेगा, ये कोण बन जाएगा आई। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो यहाँ पर लिख लीजिए आपतन कोण, आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण हो गया। अब चलिए प्रकाश किरण आपका यहाँ से आया। अब जब यहाँ से इस सघन यानी कि आपके सघन माध्यम में आया, पहला एक माध्यम विरल था, विरल से जब सघन में आया तो प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया तो क्या हुआ, ये प्रकाश किरण जो है इस प्रकार से नीचे की तरफ आ गया, इधर चला आया, यहाँ पर चला आया। तो यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, अपवर्तित हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो गया। और यहाँ पर देखिए एक कोण बन जाएगा। इसको बना लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश किरण यहाँ से जाने के बजाय क्या हुआ, यहाँ से मुड़ गया, यानी कि प्रकाश को सीधे जाना चाहिए, लेकिन जब एक अलग माध्यम में गया तो प्रकाश क्या होगा, मुड़ गया। तो इससे ये होता है कि प्रकाश एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वो अपनी दिशा से दूर हो जाएगा। जैसे पानी में जा रहा है तो उसका माध्यम अलग हो जाएगा,
जल में जा रहा है, यानी कि आपका कांच में जा रहा है, उसका माध्यम अलग हो जाएगा। चलिए ये हो गया। और यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा, उसको भी बना लीजिए। यहाँ पर आर, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो समझ लीजिए यहाँ से कि प्रकाश किरण क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो अभिलंब है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। देखिए इधर झुक रहा है, इधर अब विरल से सघन में आ रहा है तो इधर झुक रहा है, और सघन से इधर जाएगा तो विरल की ओर दूर हटेगा। चलिए अब इसका परिभाषा लिखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के हम। चलिए तैयार हो, चलिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखोगे, यहां से परिभाषा इसका लिख लो। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण क्या हो रहा है, एक माध्यम ही है, प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे, दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से, अपने मार्ग से, अपने मार्ग से विचलित, विचलित हो जाती है, हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इसी घटना को, प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया परिभाषा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम, यहाँ पर लिख दीजिए माध्यम एक, माध्यम पहला, और यहाँ पर लिख लीजिए माध्यम दूसरा, माध्यम दूसरा। तो यहाँ से एक पता चला कि जब कोई प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से, इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित जाती है। इसी प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए और बातें इसमें जान लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर देखिए झुक रहा है। क्या झुक रहा है, ये अभिलंब है, इसी की ओर झुक रहा है। और जब प्रकाश किरण विरल मानी की सघन से, सघन से अगर विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। देखिए दूर हट रहा है, यहाँ से इधर दूर हट रहा है, और इधर से इधर आएगा तो नजदीक आएगा। ये हो गया। एक पॉइंट ये लिखना था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। और देखिए प्रकाश किरण की जो चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। देखिए प्रकाश की किरण इस माध्यम में अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, जल में अलग होगी, कांच में अलग होगा। तो सभी जगहों पर प्रकाश किरण की जो चाल है वो अलग अलग होती है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आपका प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट हो गया। इस परिभाषा को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये हर साल पूछता है, आपसे फिगर भी पूछ लेगा, और इससे 3-4 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना है इस प्रकाश का अपवर्तन से। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये तो आपके किताब में मिल ही जाएगा। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए, और ये सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अच्छा नंबर लाइए।